हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन स्मार्ट स्टडी। मैं प्रियंका कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेद। ऋग्वेद वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह कहा जाता है। यानी जितने जो वैदिक देवी देवता हैं उनके सारे मंत्रों को इकट्ठा कर लेंगे तो उसी को बोलते हैं। इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। इसमें वैदिक ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। यानी वैदिक जो ऋचाएं पढ़ते हैं जो लोग, उसको क्या बोलेंगे? होत्र बोलते हैं। और ऋग्वेद के रचनाकार पुरुष रचनाकार और स्त्री रचनाकार। पुरुष रचनाकार में वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि, गृत्समद। और स्त्री रचनाकार जो है वो है पौलमी, सच्ची, कक्षावृत्ति और घोषा। ये जो है, जैसे ऋग्वेद जब रचना हुआ होगा तो ये सब जो है पुरुष रचनाकार और स्त्री रचनाकार हैं। ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन, व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली एवं तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। माना जाता है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो उनकी राजनीतिक प्रणाली उस समय कैसी थी, तत्कालीन इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल और पहले मंडल को अंत में जोड़ा गया। मैंने पहले ही बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो पहला और 10वां को सबसे लास्ट में जोड़ा गया। 10वें मंडल पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण्य समाज का जिक्र है। 4 वर्ण हैं जो माना जाता है कि ब्रह्मा जी के पहला ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ है, शूद्र तो ब्रह्मा जी के पैर से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय जो होते हैं वो भुजाओं से और वैश्य जंघाओं से। ये 4 वर्ण हैं। ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों के दायित्व यानी चारों वर्णों के दायित्व यानी क्या क्या काम होंगे उनके, व्यवसायों, सामाजिक जातिगत स्थितियों, विशेषाधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है। यानी इसमें साफ साफ लिखा है कि ये चारों वर्ण क्या क्या काम करेंगे, इनका सामाजिक जीवन कैसा होगा, वह कैसे रहेंगे, ये सभी चीज ऋग्वेद में है। इसमें 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं भी हैं, यानी हाथ से लिखा हुआ, जिसे खिल कहा जाता है। इसमें इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएं मिलती हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का लोकप्रिय मंत्र है। तो जो गायत्री मंत्र है वो लोकप्रिय मंत्र है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी जो शतपथ ब्राह्मण है, प्राचीन इतिहास के जो निर्माण करते हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण साधन हो गया। यानी उससे भी ये जानकारी लेते होंगे। संहिता का अर्थ होता है संकलन। संकलन का मतलब हो गया इकट्ठा करना। संहिता इसी को बोलते हैं। तो संहिता ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है।
ऋग्वेद को दो भागों में, ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वेद में ही हमें वामनावतार के 3 वर्गों का उल्लेख है। अब यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। कर्म कांड यानी पूजा पाठ करने का जो तरीका होता है उसी को कर्म कांड बोलते हैं। तो इसमें ज्यादा उसी बातों का उल्लेख है जो गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम विधि विधान का उल्लेख है, मतलब कि यज्ञ कैसे करना चाहिए, उसके नियम क्या क्या होंगे, तो ये सभी का उल्लेख हमको किस में मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। इसके मंत्र के उच्चारण करने वाले को अर्धवायु कहते हैं, यानी जो इसका मंत्र का उच्चारण करता है उसको अर्धवायु कहते हैं। यानी कोई पंडित जी अगर यजुर्वेद का उच्चारण कर रहे होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, अर्धवायु। सामवेद। सामवेद का मतलब हो गया गाई जाने वाली, यानी इसमें जो लिखा हुआ है उसको आसानी से लोग गा सकता है। इसमें 1549 ऋचाएं हैं। इसमें वर्णित देवी देवता सविता एवं सूर्य हैं। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो हमारा भारतीय संगीत है जिसे हम अभी सुनते हैं तो उसका जनक सबसे पहले इसी को माना जाता है। मंत्रों के उच्चारण कर्ता को उद्गाता कहते हैं, यानी सामवेद का जो मंत्र का उच्चारण करेगा उसको उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित होने के कारण इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद के दूसरे दृष्टा थे आंगिरस ऋषि, जिस कारण इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा गया। इसे भेषण वेद भी कहा जाता है, मतलब कई एग्जामों में हार्ड क्वेश्चन बनाना तो वैसे भी पूछ सकते हैं। इस वेद में धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, श्राप, वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, आशीर्वाद, प्रायश्चित, प्रेम, विवाह, राजक्रम, मनुष्यों के सामान्य विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासी अनुसंधान आदि का वर्णन मिलता है। मतलब ये जो जादू टोना होता है गांव वगैरह में तो बहुत ज्यादा ही होता, तो इस सब का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, अथर्ववेद में। कोई औषधि के बारे में, जितने जो औषधि हैं तो उन सब के बारे में जानकारी हमें इसी से मिलता है। अथर्ववेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय और प्रायः 6000 मंत्र मिलते हैं। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की भी चर्चा की गई है। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां संबोधित किया गया है। आर्य अनार्य समन्वय की चर्चा भी इस वेद में मिलती है। यह सबसे बाद का वेद है, यानी अथर्ववेद जो है सबसे बाद का वेद है और ऋग्वेद जो है सबसे पहला वेद है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।